गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडी टेबल विद दीपक। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान के बारे में। संविधान हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। संविधान से हमारे एग्ज़ाम में करीब 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में संविधान से पूछ लिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देते हैं और संविधान की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून। सभी के लिए बराबर कानून। भारतीय संविधान में मुख्यतः 22 भाग। कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल। तो इसी में से हम शुरुआत करेंगे आज से भाग 1। भाग 1 में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है भाग 1 में हमें? संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब क्या होता है? संघ मतलब यूनियन। तो जैसा कि हमारा पहले ही आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है, भारत में को राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का संघ घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? केंद्र शासित राज्यों का संघ घोषित किया गया है। आर्टिकल 1 में भी देश का नाम इंडिया भी कहा गया है। क्या कहा गया? इंडिया। और इसमें संघ का मतलब यूनियन, अभी हमने बताया आपको क्या होता है यूनियन। यूनियन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यूनियन का शाब्दिक अर्थ होता है जो कभी टूटकर अलग ना हो। वर्तमान में भारत में हमारे 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 यूटी। यूटी यानी यूनियन क्षेत्र। और अर्जित क्षेत्र जो कि वर्तमान में 0 है। अर्जित क्षेत्र कितने हैं? 0। अर्जित मतलब किसी और से हासिल करना। अच्छा, ये तो अपना यूनियन हो गया। अब जैसे जो राज्य फेडरेशन होता है, फेडरेशन मतलब कि उसका अर्थ होता है कि कोई भी राज्य किसी भी समय टूट के अलग हो जाता है। फेडरेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूएसए। फेडरेशन का एग्जाम्पल क्या है? यूएसए। यूएसए मतलब सोवियत संघ। ये हमारा फेडरेशन है। और भारत तो हमारा यूनियन है, तो हमें भारत के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा है, भारत में राज्यों केंद्र शासित राज्यों को घोषित किया गया। देश का नाम इंडिया भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत संसद को नए राज्यों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई। संसद को नए राज्यों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसी का एग्जाम्पल एक लेते हैं, जो कि हमारा सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। कब बनाया गया था? 16 मई 1975 को। सिक्किम को नया राज्य कब बनाया गया था? 16 मई 1975। आर्टिकल 2 के अनुसार बनाया गया था। संसद किसी भी नए राज्य को बना सकती है, किसी नए राज्य से किसी एक राज्य को अलग कर सकती है। जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 3 में लिखा गया है, आर्टिकल 3 के तहत कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम और सीमा को परिवर्तन कर सकता है। यही इसमें लिखा गया है कि अधिक राज्यों के नए नाम मिलाकर नया राज्य बनाना, सीमा घटाना, सीमा बढ़ाना। इसमें क्या करना होता है? राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जानी चाहिए राज्यों के नाम को परिवर्तित करना। तो आर्टिकल 1, 2, 3 समझ में आ गया। अब ऐसे ही आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 में केवल ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन 368 के बाहर रखे जाएंगे। अभी 368 के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में नहीं बताएंगे। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जो संशोधन होता है वो राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं लगा सकता। मतलब जो आर्टिकल 2 में संशोधन किया गया है और जो 3 में किया गया कि नए राज्यों को बनाने की शक्ति संसद के पास है,
और सीमा घटाने बढ़ाने की शक्ति भी संसद के पास है। तो इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नाम मात्र उन्हें सूचना दे दी, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा